नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम दो प्रश्न करेंगे, वो भी अभाज्य जोड़नखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के, जिनमें आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप भी सॉल्व करके फिर दूसरे को आप सॉल्व करना, इसका क्या आंसर आता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जैसे कि आपको ऐसा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें गलती कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है यहाँ पे प्रश्न, तो आप क्या करते हो 12, 7 और 7 तीनों को जोड़ देते हो और जो जोड़ में योग आ जाता है उसको बता देते हो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। और एग्जामिनर इतना चालाक होता है कि वो ऑप्शन में वो ये इन दोनों के योग का ऑप्शन भी देता है, जिससे कि आप फंस जाते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, इस तरीके से प्रश्न आ जाए, इस तरीके से प्रश्न आ जाए, तो आपको क्या करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 25 की पावर 12 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड मतलब उसको तोड़ो। जैसे 25 की पावर 12 है तो अपन इसको यूं नहीं लिख सकते कि 25 × 25 लिख सकते हैं, यानी 5 की पावर 12 आएगा और यहाँ पर 5 की पावर 12 आएगा। ठीक है, गुणा में करो। फिर 10 को अपन किस रूप में तोड़ेंगे, 2 पंच 10 तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 7 आएगा और यहाँ पर तुम्हारा 5 की पावर 7 आएगा। 14 है, 14 को किस रूप में तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 7 × 2 आएगा 14 को। ठीक है, और 7 की पावर 7 आएगा और 2 की पावर 7 आएगा। आया, इस तरीके से आपको तोड़ना है। ठीक है, अब जैसे 12 और 12 24 हो गया, 24 और 14, 12 और 12 24, 24 और 14 यानी कि जे, यानी कि 4 की वर्ण की 2 एक हासिल और 5 52, यानी कि इनका जो योग हो जाएगा वो 52 आ जाएगा। 52 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे किया, इसको तोड़ लो, 25 को तोड़ लो, 20 10 को तोड़ लो और 7 को तोड़ लो। क्यों तोड़ना है, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम, यानी कि अपने इस रूप ऐसे रूप में तोड़ना है कि उनको फिर मतलब छोटे से छोटे रूप में तोड़ना है। जैसे मैंने 10 को तोड़ा, 2 × 5 किया। चलिए दूसरे प्रश्न के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। तो क्या मैं 2 और 5 को और तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ, इसलिए इसको सहअभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो जैसे 5 और 5 सहअभाज्य गुणनखंड है, इनका केवल एक अवनिष्ठ गुणनखंड है, और जैसे 2 और 5 सहअभाज्य गुणनखंड है, 7 और 2 सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इस तरीके छोटे से छोटे रूप में तोड़ना है, फिर घातों को जांघिता लगा दो, उन्हें जोड़ दो, 52 आएगा इसका। डायरेक्ट कभी मत जोड़ देना, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। जैसे 32 है, अब आप बताओ 32 को किस रूप में तोड़ेंगे, क्या करेंगे 32 को। सिंपल सी बात है, 32 को या ऐसे भी कर लो आप, मैं आपको बताऊं। जैसे 32 है, 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं क्या, तो 2 की पावर 5 कर लो 32 को, तो भी 32 ही आएगा। और 8 है, उसको 8 जामिता रहने दो, इनटू में 45 है, 45 को अपन क्या कर सकते हैं, 9 पना 45 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो 9 को फिर तोड़ेंगे, यानी 3 × 3 के रूप में तोड़ेंगे 9 को, है, और 5 आएगा ही, तो इसको मतलब 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ आएगा, इनटू 34 है, 34 को हम क्या कर सकते हैं, 17 दूनी 34 होता है, सिंपल सी बात है, तो 17 × 2 के रूप में तोड़ेंगे 34 को। फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 आएगा, मतलब जितना हो सके उतना तोड़ना है। ठीक है, जैसे अपन 2 को और नीचे नहीं तोड़ सकते और कम में नहीं तोड़ सकते, 2 कर लिया। 32 को 2 से और कम में क्या तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, 2 की पावर 5 आ जाएगा। 45 को जैसे अपने 9 पाना 45 होता है, लेकिन 9 को अपन और तोड़ सकते था ना, इसलिए अपने 9 को और तोड़ लिया, तो 3 × 3 कर लिया 9 को, 5 जाती था, 17 को अपन और तोड़ नहीं सकते, 2 को तोड़ नहीं सकते, बस 8 5 40 और 4 3 12। ठीक है, 40 से 10 जे 50, 50 और 12 कितना आ जाएगा, 62, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है, 62। तो इसका करेक्ट आंसर 62 हो जाएगा। 62 आप इसको याद रखना, ये आपकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तोड़ लो, मतलब इसको तोड़ लो जितना हो सके, फिर घातों को जोड़ दो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।